दोस्तों गिल का कट गया पट्टा और गंभीर ने मार दिया सट्टा। कप्तान बन गए हमें ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत बन गए हैं टेस्ट के कप्तान। जो अगला मैच खेला जाएगा बनेंगे ऋषभ पंत कैप्टन। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही कि जो चोटिल हुए थे शुभमन गिल उनको अब ऑलरेडी बाहर कर दिया गया। गौतम गंभीर और सिलेक्टर द्वारा लिया गया बहुत बड़ा फैसला और शुभमन गिल को एक साइड करने के लिए सबसे बड़ा नतीजा ये आ रहा है कि उनकी जो इंजर्ड हुए हैं वो काफी कि उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। अब यहाँ पास क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ या कोई देवदत्त पट्टिकल को खिलाते, ये सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है। बट यहीं पास गौतम गंभीर को ये सबसे बड़ी चोट लग चुकी है क्योंकि शुभमन गिल अब खेलते हुए आपको नहीं नजर आएंगे। अब ऋषभ पंत की कप्तानी में देखो टीम इंडिया दूसरा मैच जीत पाती है कि सीरीज देती है गंवा और ड्रा करती है, तो सबसे अच्छी यहाँ पास खबर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पास शुभमन गिल के जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा टीम में, सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। बट यहीं पास भाई आपने देखा होगा शुभमन गिल जो चौथे पोजीशन पर लगातार रन बनाए रहे थे और ये उम्मीद थी कि जो भाई पहला मैच ना शुभमन गिल होते तो जीत भी जाते, क्योंकि भाई आपने सिर्फ 30 रनों से हारा है, कोई बड़े टोटल से नहीं हारा। यहाँ पास शुभमन गिल होते क्योंकि 2 पारियों में ऑलमोस्ट 30 रन बन सकते थे शुभमन गिल के बैट से, तो ये बात सबसे बड़ी निकल कर आ रही। लेकिन यहाँ पास गौतम गंभीर ने अब यह निर्णय लिया है कि नहीं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवदत्त पट्टिकल को ना चांस दे करके ऋतुराज गायकवाड़ को शायद वापसी स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऋतुराज गायकवाड़ काफी कमाल के बैटर हैं और 4 नंबर पोजीशन बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पास सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। बट यहाँ पास मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं वो क्या लगातार अब ऋतुराज गायकवाड़ को प्रमोट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आई, क्योंकि भाई ऋतुराज गायकवाड़ लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी डोमेस्टिक में मार रहे हैं। बट यहाँ पास भाई अगर लगातार इंजर्ड होते हैं शुभमन गिल, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं भाई टेस्ट सीरीज में, तो अक्सर मेरी उम्मीद यह है कि भाई यहाँ पास मौका मिल सकता है, आपको ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पास देवदत्त पट्टिकल भी कमाल के बैटर हैं, अब उन पर भी दांव खेला जा सकता है। क्यों नहीं हम देवदत्त पट्टिकल को चौथे नंबर पर खिला दें, या आप लाना चाहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को तो उन्हें भी खिला दीजिएगा। बट यहाँ पर देवदत्त पट्टिकल आपको बैठे हुए हैं बैकअप में, तो उन्हें आप खिला सकते हैं भाई। कमाल का बैटर है भाई, देवदत्त पट्टिकल भी कमाल का बैटर है। आपकी जो प्लेइंग 11 सेम रहिएगा, वहां पास अब सिर्फ आपको यशस्वी जायसवाल के बाद आपके केएल राहुल के बाद आपके साई सुदर्शन को आप नहीं खिला रहे हो, तो यहाँ पास वेस्टिंगन सुंदर को खिला रहे हो। लेकिन चौथे नंबर पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ या देवदत्त पट्टिकल में से किसी एक को खेलते हुए नजर आएंगे अगले मैच में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पास ये निकल कर भाई वैभव सूर्यवंशी का आतंक देखने को मिल रहा है। वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने मैच को फील्ड करते हुए और भाई अपने आप को वो मोमेंट पर भाई बैटिंग करते हैं भाई। अगर वो चल जाता, अगर रुक जाता भाई यार ना, तो कसम से कमाल की बैटिंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी। अब यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये सबसे नजरें रहेंगी उन पर। लेकिन आज भैया जिस प्रकार के भाई पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे थे, वहीं जैसे वैभव सूर्यवंशी के विकेट गिर जाती है, वैसे ही भाई बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण हमारी इंडिया सिर्फ भैया 140 रन भी नहीं बना पाती है, ऑल आउट हो जाती है। और इसी की वजह से भैया हमारे बहुत दिक्कत हो जाता भाई। तो यहाँ पास सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही शुभमन गिल के बारे में, वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ मैंने बात किया है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पास भाई जो चोटिल हुए हैं शुभमन गिल को बड़ा भारी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई ना वो ओडीआई खेलेंगे। यहाँ पास अब बैकअप में ओपनर यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में सिलेक्ट करना ही होगा और ना ही T20 खेलेंगे। तो क्या यशस्वी जायसवाल को आप ले जाओगे, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, क्योंकि भाई लगातार यशस्वी जायसवाल कमाल दिखा चुके हैं। आप उनके शक ही नहीं है कि नहीं भाई वो कमाल नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप शुभमन गिल का पत्ता काटने के बाद यशस्वी जायसवाल कमाल का प्रदर्शन दिखा देते हैं, तो शुभमन गिल की वापसी T20 में होती है नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है ना भाई यार। क्योंकि यहाँ पास जो शुभमन गिल हैं वो फिट नहीं है, और कब तक वो फिट हो रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई आपको मैसेज देगा, देखो कब तक कि उनका ड्यू है। तो इस प्रकार का कुछ लेखा जोखा रहेगा और गौतम गंभीर को भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि